नमस्कार दोस्तों, आज हम एवरेज चैप्टर के बारे में करेंगे। एवरेज जैसा कि आपने पहले पढ़ा भी होगा कि एवरेज का मतलब क्या था, औसत, सिंपल औसत जो हम निकालते हैं। कुछ भी एग्जांपल अब आप देखोगे, जैसे कि 5 पारियों में वीरेंद्र सहवाग ने कितने रन बनाए, उसका औसत कितना होगा। अब 5 पारियों में वो अलग अलग रन बनाएगा, किसी में 40 बनाएगा, किसी में 50 बनाएगा। तो उन सबको मिला के और टोटल से जब हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हों, जैसे कि 5 पारियों का स्कोर दे रखा है, तो सबको ऐड करेंगे। ए में कितना बनाया, बी में कितना बनाया, सी में कितना बनाया, डी में और ई। और अगर इसको हम फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज, औसत। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको हम काफ़ी क्वेश्चंस को अगर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन तरीके से भी निकालने की कोशिश करेंगे, कई क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से समझाऊंगा, जो आपको सुटेबल लगे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम। द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 60। ठीक है, मतलब कक्षा 10 के वर्ग ए सेक्शन के मतलब छात्र हैं, 32 छात्रों के औसत अंक 60 हैं। भाई टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 32, और उनकी एवरेज कितनी है, 60 एवरेज है, 32 बॉयज है, 32 स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ दूसरा क्या दे रखा है, और बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। जो सेक्शन बी है, साथ साथ ये जो सेक्शन ए के बारे में था, अब सेक्शन बी, जो सेक्शन बी है उसमें 40 स्टूडेंट्स का औसत कितना दे रखा है आपको, 40 स्टूडेंट्स की एवरेज 33 दे रखी है। 33। अब हमें दोनों कक्षाओं का औसत निकालना है। देखो बिल्कुल जो हमने आपको बता दिया, इसमें क्या दे रखा है। अगर इसको हम थोड़ा उससे करेंगे, बिल्कुल मैं बेसिक से आपको करवाऊंगा। बेसिक से बताऊं तो इसको कैसे करेंगे हम, भाई स्टूडेंट कितने हैं, 62 नहीं 32 स्टूडेंट हैं, 32, उनका एवरेज कितना है, 60, 60, यानी कि पर स्टूडेंट कितने हैं, 60। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर मल्टीप्लाई पर स्टूडेंट, per student, ये किसका हो जाएगा, सेक्शन ए का हो गया। सेक्शन ए का, अगर इसमें मैं सेक्शन बी को भी करूंगा, सेक्शन बी का टोटल नंबर मल्टीप्लाई सेक्शन बी, अब उन सेक्शन कितने हो गए, 2, दो। तो मैं इसको अगर दो से कितना, मतलब दो सेक्शन में कितने स्टूडेंट हो गए टोटल, 32 और 30, 40, 72। 72, भाई स्टूडेंट टोटल क्वांटिटी अपने पास 72 है। देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बनी, सेक्शन ए का दे रखा कि भाई 32 स्टूडेंट है, तो 32 स्टूडेंट का मतलब एवरेज कितना दे रखा है, 60। तो कितना हो जाएगा, पर 32 मल्टीप्लाई बाय 60, ये क्या होगा, सेक्शन ए का हो गया। सेक्शन ए का, सेक्शन बी का क्या हो जाएगा, 40 स्टूडेंट है, 40 into 33, 40 इंटू 33। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 72, 72। जो भी आंसर निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये वैसे थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, निकालो, 45 आएगा इसका। ठीक है, अब देखो इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। जैसे इसमें थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, वैसे तो इजी है ये भी, या तो इस मेथड से निकालो तो बेस्ट रहेगी, पूरा टॉपिक इसी में रहेगा। बाकी मिक्सचर एलिगेशन से भी हम इसको निकाल सकते हैं। मिक्सचर एलिगेशन से हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें क्या दे रखा था, 60 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दे रखा था, बताओ। 32 स्टूडेंट का एवरेज 60, स्टूडेंट 32, 60 स्टूडेंट 66 जो था, 32 स्टूडेंट और 60 एवरेज सेक्शन ए का। अच्छा
32 60 एवरेज दे रखा था मतलब, 60 एवरेज। और दूसरे में एवरेज कितना दे रखा था? 32 यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा था। सेक्शन बी में दूसरे में एवरेज 33 हम्म और एक स्टूडेंट मिनट 40। बिल्कुल हाँ, एवरेज 33 3 और स्टूडेंट 40। 40 स्टूडेंट थे, एवरेज 33। अब देखो मिक्सर एलिगेशन से जाएंगे। जब मिक्सर एलिगेशन में देखो जो पहले वाली टर्म जो हम लिखते हैं, देखो जो बीच में मिक्सर एलिगेशन में 4 पार्ट होते हैं। जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज, जो निकल के आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास नहीं है एवरेज, हमें निकालनी है। जो दूसरे मेथड से निकाली हमने, थोड़ी देर के लिए हम उसको x मान लेते हैं, उस एवरेज को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब 60 स्टूडेंट थे, 32 स्टूडेंट थे, यानी कि यहाँ पे जब 60 थे एवरेज 60 तो पर क्या थी? 32। ठीक है, और जब 33 थे तो एवरेज कितनी थी? जब 33 एवरेज थी 40 40 स्टूडेंट। देखो भी मिक्सर एलिगेशन निकालेंगे तो निकल आएगा। अब इसको ऐसे क्या आएगा? इसको अगर हम कट करेंगे तो 8 4 जा 8 5 जा, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है स्टूडेंट के बीच का। वही जितना डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिफरेंस इनका होना चाहिए। कितना है? 27 क्या है? डिफरेंस। और यहाँ पे टोटल टर्म अपनी कितनी हो जाएंगी? 4 यहाँ पे होंगे एवरेज, 5 यहाँ पे। अब 9 को अगर 27 को में 9 को डिवाइड करेंगे तो पर कितना आएगा? पर एवरेज 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे भी 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी कर देंगे। कितना आ गया? एक तरफ आ गया 12, एक तरफ आ गया 15। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आएगा? ये अपनी, अगर हम इसको दूसरा क्वेश्चन करवाऊँ माना, दूसरे क्वेश्चन में जब हम यहाँ पे एवरेज निकाल के देखेंगे तब उसको अच्छे से निकालेंगे। एक बार इसको समझो, ये आपको अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया? देखो ये 4 आ गया, 8 4 जा 4:5 हो गया ना ये। तो 12 और 15 इसके नंबर आ गए अपने। ठीक है, 12 15 अगर नंबर आ गए तो एवरेज में क्या करते हैं? जब हम जो भी ये वैल्यू होती है, जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तभी वो आती है। एक साइड ऐड करेंगे, एक साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन से जैसे कि अब मेरे को निकालना है यहाँ पे 12, तो मैं क्या करूंगा भाई? ऐसा कुछ यहाँ पे भी जैसे वो आना चाहिए मेरा, सब्ट्रैक्ट करूँ, एवरेज ऐसी होनी चाहिए। जैसे कि अब 45 है, देखो हमें ये पिछले पहले 45 थी हमारे पास, तो 60 को मैं 45 से करूंगा, क्या आ जाएगा? 15 जो हमने निकाला है यहाँ पे। और 33 को करूंगा, इससे ऐड करेंगे 45 में से 33 को घटा माइनस करूंगा तब 12 आ गया। यही हमने निकाला 12 15। ठीक है, ये मिक्सर एलिगेशन यहाँ अच्छे से समझ में नहीं आया होगा आपको, अगले क्वेश्चन में अच्छे से आएगा जब हम पूरा करेंगे इसको। ठीक है, दोनों मेथड से हम इसको ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को। एक फल विक्रेता के बड़े, मध्य और छोटे आकार के 15 10 और 5 के भाव में सेब बेचे। मतलब जो बड़े सेब थे वो तो कितने में बेचे? 15 में। जो मीडियम सेब थे वो 10 में, और जो स्मॉल सेब थे वो 5 के भाव बेचे। ठीक है, और जो एवरेज दे रखी थी कि भाई उसने कितने कितने सेब उसने बेचे, तो एवरेज उसकी दे रखी थी कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। 3:2:5 के अनुपात में। ठीक है, तो कुल कितना बेचे गए? सिंपल ही बात है, ये क्वांटिटी दे दी हमारी, ये प्राइस था। अब 15 एक का प्राइस है, एक सेब का बढ़ेगा, तो 3 का कितना हो जाएगा? 45। इसका 10 है, 2 का कितना हो जाएगा? 20। इसका कितना है?
5 है, इसका कितना हो जाएगा 25। टोटल कितना हो गया 40 10 60 70 40 90 90 90 हो गया। और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 10 10। भाई टोटल कितना आया अपना 90 वैल्यू आई टोटल की और क्वांटिटी 10 होगी, तो पर एवरेज कितनी आ गई अपनी 9। समझे इसको, सिंपल ही बात है। मतलब ये बेसिक एवरेज होती है जो हम निकालते हैं उससे। क्वेश्चन सब इसमें ऐसे आएंगे, क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट अपने माइंड पे थोड़ा जोर लगाएंगे तो माइंड में ही कर सकते हैं। जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन बताता हूँ इसका। लिखो 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है जब 40 किलो के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित करता है। मतलब उसकी जगह दूसरा विद्यार्थी आ जाता है। 40 किलो के एक विद्यार्थी को हटा देते हैं, उसकी जगह दूसरा कोई विद्यार्थी आ जाता है। तो उससे क्या पड़ता है कि मतलब जो 15 स्टूडेंट्स थे, द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इंक्रीज बाय 1.5 kg when one of the student weight 40 kg is replaced by a new student। मतलब स्टार्ट करते हैं इसको। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 15 स्टूडेंट और एवरेज वेट कितना दे रखा पर स्टूडेंट का एक पर स्टूडेंट दे नहीं रखा नहीं दे 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इंक्रीज हो जाता है 1.5 kg, मतलब बढ़ जाता है। जितना भी पहले दे रखा है उससे 1.5 kg बढ़ जाता है। तो पहले x मान लेंगे। सोचो एक मिनट में, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 15। अगर सबका 1.5 kg बढ़ेगा तो टोटल वेट कितना इंक्रीज हो जाएगा अपना, बताओ। भाई ये हमें दे रखा है ना कि जब एक स्टूडेंट को चेंज कर देंगे हम, एक स्टूडेंट की जगह कोई नया स्टूडेंट आएगा तो हमारा जो एवरेज वेट है वो सबका कितना बढ़ जाएगा 1.5 kg बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ही बात है, अगर बढ़ा है तो हमारा ये वेट तो टोटली बढ़ गया 1.5 पर स्टूडेंट के हिसाब से। 15 स्टूडेंट हमें दे रखे हैं तो कितना वेट बढ़ा इनका बताओ। 63 किलो वजन का व्यक्ति आएगा नया। नहीं गलत कर दिया आपने। 23 किलो बढ़ेगा। फिर देखो एक बार, फिर ट्राई मारो इसको। 15 स्टूडेंट 1 किलो बढ़ जाता है। ये 40 की जगह बता के क्या लेके आए? तो सभी का बढ़े तो 14 लोगों को। देखो एक मिनट इसको लॉजिक से समझो एक बार। देखो मान लो अगर एक स्टूडेंट का, देखो मैं ट्राई करते हैं, एक स्टूडेंट का वेट कितना हो x मान लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 15, तो कितना हो जाएगा 15x। स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, एक स्टूडेंट उसकी जगह 40 किलो का स्टूडेंट है उसकी जगह रिप्लेस करता है कोई नया स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा। भाई जो टोटल वेट आएगा उसमें 40 माइनस होगा और उसकी जगह एक नया जुड़ेगा भी, जुड़ेगा ना। नए का हमें पता नहीं अभी क्या है, नए को मैं y मान लेता हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, दूसरी साइड क्या दे रखा था बताओ, क्या हुआ टोटल वेट एवरेज 1.5 kg बढ़ गया। यहाँ पे एवरेज मैंने क्या मानी है x, और अगर 1.5 kg अगर बढ़ रहा है तो x प्लस 1.5 x प्लस 1.5। ठीक है, अब इसको निकाल के देखो स्टेटमेंट को, यहाँ पे 15x हो जाएगा। 15x भाई सिंपल मैंने जो बात सोचने की लिख दिया ना। अब देखो एक ऐड भी होगा 40 उसमें से माइनस भी होंगे। देखो x की वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी, निकालो। भी तो था ना, एवरेज पर स्टूडेंट की एवरेज बढ़ रही है, टोटल स्टूडेंट तो 15 थे ना, तो इक्वल करेंगे तो 15 आएगा। देखो सिंपल हो गया तो बिल्कुल। ये 15x माइनस 40 प्लस y इज इक्वल टू 15x प्लस, अब 15 को 1.5 से करेंगे, 15 में 7.5 22.5। अब देखो ये 15 इधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ही बात है। अब ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया y
इज इक्वल टू 40 प्लस 62.5 तो कितना मतलब नया स्टूडेंट का वेट कितना होगा 62.5 62.5। अब देखो इसको माइंड में ही समझो। देखो अब भाई हम क्या सोचेंगे, सिंपली बात हमें क्या बताया कि भाई हर स्टूडेंट का कोई नया स्टूडेंट बदलता है। भाई हम 15 बच्चे हैं यहाँ पे, हम 15 में से कोई भी एक जाता है और उसकी जगह नया स्टूडेंट आता है, आने से उसका वेट एवरेज वेट इंक्रीज हो जाता है। अब सिंपल है क्या बात, अगर एवरेज वेट इंक्रीज होगा किसी के आने से तो इसका मतलब वो हमसे ज्यादा वेट एवरेज से ज्यादा वेट का था। ये बात तो सिंपल ही हुई। तो जितना भी एक्स्ट्रा वेट आए, जैसे अभी यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा वेट है, जितना एक्स्ट्रा बच के आए उससे एवरेज से एवरेज से एक्स्ट्रा जो आए जो वो उसमें ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि बढ़ रहा हो। और अगर घट रहा हो तो नए स्टूडेंट के आने से अगर मैं बोलूं कि 1.5 kg वेट डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, तो क्या करेंगे हम? तो इस साइड नहीं, रिजल्ट क्या होगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगी, एवरेज डिक्रीज होगी। स्टूडेंट ठीक है, ये बात समझे आप? हाँ तो सिंपल ही बात थी। जो अब दोबारा से इस क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन बोलो एक बार दोबारा से। क्या था? 15 स्टूडेंट का एवरेज वेट वेट 1.5 kg इंक्रीज हो जाता है जब जब कोई 40 kg का एक नया स्टूडेंट आता है, हटाते हैं उसकी जगह किसी नए स्टूडेंट को लेके आते हैं, 40 को हटाते हैं। अब देखो 40 को तो हमने हटा दिया, अगर 40 को हटा दिया तो 1.5 kg बढ़ रहा है। अब देखो कितना बढ़ गया, 15 का दूसरा आया, टोटल तो 15 ही रही ना। तो 15 में कितना बढ़ा? 1.5 kg सबका बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? 22.5 kg बढ़ गया। अब 40 का वो रिप्लेस किया था, मतलब 40 का तो वो होगा ही साथ साथ, 40 से प्लस हुआ ना 22 पॉइंट, तो टोटल कितना आ गया? डायरेक्ट ऐड करके हम 22.5 kg। अगला क्वेश्चन देखो एक ऐसा ही, इसको तुरंत निकालना माइंड में, बिल्कुल 2 सेकंड में निकालना। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा को छोड़कर चला गया। ठीक है, द एवरेज वेट इज इन द क्लास, एवरेज वेट 45 kg है। व्हेन वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज वेट रिड्यूसेस बाय 100 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द क्लास। मतलब जब कोई स्टूडेंट छोड़कर चला जाता है तो कितना वेट घटता है? 100 ग्राम वेट डिक्रीज हो जाता है। अब भाई वेट डिक्रीज होता है तो सिंपल ही बात है, जो छोड़कर गया उससे कम का होगा वो दूसरा स्टूडेंट जो आएगा, ज्यादा का तो हो नहीं सकता। ये बात क्लियर हुई? अगर कम का होगा तो कितना कम का होगा बताओ? 50 स्टूडेंट टोटल है तो कितना कम हो गया बताओ? 5 किलो। हाँ, फिर पहले स्टूडेंट से जो नया आएगा उसका 5 किलो वजन कम होगा उससे। 45 किलो वेट पाओ। नहीं, इसमें क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे नहीं। इसमें हमें दे ही, रिप्लेस का तो दे ही नहीं रखा। रिप्लेस मैंने बोला नहीं, सिर्फ ये बोला कि एक स्टूडेंट छोड़ के चला गया। हाँ, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा? 100 ग्राम कम हो गया, 100 ग्राम वेट कम हो गया एवरेज का। हाँ। तो कितने में से 100 ग्राम वेट कम होगा? सिर्फ 49 का नहीं होगा, 50 का कैसे होगा? एक तो छोड़ के चला गया, उसकी जगह दूसरा नहीं आया। अगर रिप्लेस करता तो 5 kg होता। अब यहाँ पे कितना हुआ? 4900 ग्राम। 4900 ग्राम होगा। समझे इस बात को? समझ गया। मैंने थोड़ा क्वेश्चन में चेंज किया। और अब अगर मैं रिप्लेस कर देता, देखो इन दोनों बातों को ध्यान से समझना। अगर मैंने रिप्लेस करके उसमें की जगह आ गया तो मैं टोटल क्वांटिटी से करूंगा, बच्चे उतने ही रहे हैं। आप नहीं बोल रहे रिप्लेस कर। अगर यहाँ पे मैंने अगर रिप्लेस नहीं हो तो क्या करोगे? तो 49 into 100 ग्राम। तो सिंपल ही बात, एक छोड़ के चला गया तो एक कम हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं बातों में उलझाएंगे पूरे चैप्टर में, और पूरा चैप्टर इसी बेस पे है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? 4.9 kg कितना हो गया? 490 ग्राम हो गया। 4.9 kg तो ये हो गया। हाँ। एवरेज कितना था? 45 kg। 45 kg। तो कितना हो जाएगा जो घट के, मतलब जो आएगा? एवरेज जो बंदा छोड़ के गया उसका वेट कितना था? बताया नहीं था ना अभी तो। अरे अब यही तो हमें बताना था ना।
भैया अब हमें देखो क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना तुमने, फिर से सुनना। देर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 50 स्टूडेंट है क्लास में, जिनका एवरेज वेट 45 है, 45 kg। जब एक स्टूडेंट क्लास छोड़कर चला जाता है तो जो एवरेज वेट है ना वो 100 ग्राम रिड्यूस हो जाता है। 40 किलो 510 ग्राम रहेगा। नहीं, तब भी नहीं निकला आपसे। भाई जो स्टूडेंट जाता है छोड़ के और उसके जाने से अगर एवरेज वेट कम हो रहा है 40 किलो तो इसका मतलब, पहले ये बात क्लियर करो। आगे 40 किलो। अरे यार मेरी बात सुनो एक बार। अगर मैं जो टॉपिक लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ रहे ना तुम, इसका प्लस माइनस का चक्कर नहीं समझ रहे, कहाँ पे प्लस करेंगे कहाँ पे माइनस करेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला कि भाई स्टूडेंट कितने हैं, 50 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज कितना है, 45 है। अब जो एक स्टूडेंट छोड़कर चला जाता है तो उससे सबका औसत वजन कम हो जाता है। अब कम होता है औसत वजन, वो छोड़ के जाता है तो इसका मतलब उसका वेट औसत से ज्यादा था। ये बात को पकड़े आप भाई। अगर हम 3 हैं, 10 kg वेट अपना 30 kg हो गया टोटल एवरेज। अगर एक तेरे छोड़कर जाने से हमारा एवरेज वेट 1 kg कम हो जाता है तो इसका मतलब तेरा वेट कितना होगा भाई। तू छोड़ के जा रहा है तो हमारा एवरेज वेट कितना होना चाहिए, बचेगा 20 होना चाहिए, लेकिन 1 kg कम हो जाता, दोनों का कितना हो गया, 18 हो गया। इसका मतलब तेरा वेट कितना था, 12 ज्यादा था ना, 2 ज्यादा। समझे अब इस बात को? सेम ही है। 49 किलो 510 ग्राम। दिक्कत इस लॉजिक को अच्छे से समझना, ठीक है। प्लस माइनस का चक्कर नहीं। अब क्वेश्चन करेंगे ना इस पे, क्वेश्चन से आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। आगे लेके 2-4 क्वेश्चन करोगे आप बिल्कुल मुंह से आंसर देने लग जाओगे इनके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। बोर्ड पर समझा दो भाई, मतलब दूसरे बालक का मेरा पढ़ना थी भाई, ठीक लगा। चलो लिखो क्वेश्चन को, साथ साथ बताऊंगा मैं, रुक दो। कोई ना, ट्रायल बेस पे ले लेंगे क्लास है, जो 5-6 ऐड कर देंगे। बाकी बेरा मैं यार इस खत्म नहीं दे रही थी, नहीं आराम से समझाऊंगा कि मैं सोच रहा हूँ क्लास में बोर्ड पे भी बताया तेरे ना तू ना बैठा, मैं बेरा के सोच रहा हूँ जो मेरी क्लास में सब तो कमजोर बालक होगा ना, कि मैं भी नाम का जो आगे बैठेगा मैं उसे ना सोच के इतना डिक्टेट करने लगा। तुम देख के बाद समझ गए थे। मतलब बोर्ड पे भी लिखा बताया, मतलब जो नया बालक को बहुत समझा आप, मतलब पूरा बोर्ड पे जो सारे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन थे, ज्यादा ना लिखता मैं, एक लिख के बता दिया, बीच बीच में जो थोड़ा चेंज होगा ना वो लिखा करके दिखाया करो, सॉल्व करके दिखाया करो सारा। हाँ यार बात ठीक है। में होगा तो सॉल्व तो हो जाएगा। अरे यार सॉल्व तो करके दिखाना था, बालक तो समझेंगे। दुनिया में समझाना है, तुमने अकेला नहीं समझाना। रोक दी, रोक रखिए। ना चलो ना दी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है के स्थान पर अन्य 2 व्यक्ति आ जाते हैं। 8 व्यक्तियों की एवरेज वैल्यू कितनी है? 8 व्यक्ति हैं टोटल, मतलब एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 3 years। भाई टोटल मैन कितने हैं, 8। उनकी एवरेज जो भी थी, मान लो एक्स थी, वो 3 year इंक्रीज हो जाती है। कब? जब कोई भी 2 बंदे उनमें से चेंज हो जाते हैं और उनकी जगह 2 नए आते हैं, ठीक है। और जो चेंज होते हैं ना उनकी एज दे रखी है हमें, एक की एज थी 30 years, एक की एज थी 34 years। एक की एज थी 30 years, एक की 34 years। ये दोनों बंदे रिप्लेस हुए हैं, ठीक है। तो टोटल एज इनकी कितनी होगी, 64 होगी इनकी। यानी कि 60 जो हमारी एवरेज थी उसमें से 64 kg जब चेंज किया गया तो क्या हुआ, हमारी एवरेज 3 kg बढ़ जाती है। तो कितनी बड़ी टोटल में, बंदे टोटल 8 ही रहे भाई, 2 चेंज किए, 2 की जगह 2 वापस आ गए। टोटल स्टूडेंट कितने रहे, 8। और एवरेज कितनी बढ़ती है,
3 ईयर 24 बढ़ गई, और वैसे एवरेज कितनी थी? वैसे एवरेज निकालनी है ना। हमें पता नहीं एवरेज एज ऑफ जो मतलब नए पर्सन जो उसकी जगह है उनकी एवरेज एज हमें बतानी है कितनी है। ठीक है, बताओ। तो 64 प्लस 24 88 डिवाइडेड बाय 2 44। 44 कैसे आएगी? बिल्कुल ठीक है, इसमें कम होके आएगी, सिंपल ही बात है। क्योंकि अपोजिट केस होता है ना, जब घटती, जब हमारी मतलब एवरेज, जैसे मैंने एग्जांपल देके दिखाया, इसमें बिल्कुल अपोजिट केस था। तो इसमें कम क्योंकि भाई हमने 64 तो हमने घटाया, अब एवरेज अगर बढ़ रही है, 64 तो ऑलरेडी घटा दिया था हमने, उसकी जगह ऐड कितना ऐड करेंगे? 88 ऐड भाई 3 बढ़ रही है तो ऑलरेडी ऐड हो गया, ये तो 24 तो ऑलरेडी ऐड हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 64 में से अगर हम ये माइनस कर देंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे भाई, इसमें ऐड करेगा 64 प्लस में 24 24 क्या है? 24 वे हैं जो मतलब पर बंदे के वे था, मतलब 3 इंक्रीज होगी एक मैन की, x प्लस 3 इंक्रीज होगी। 24 इंक्रीज होगी। हाँ, उनके घटाने से 24 इंक्रीज होगी ना टोटल। और ये कितना था इनकी, जो मतलब रिप्लेस हुए थे, इनकी जगह कितना आएगा? हाँ मतलब वो अपॉन में 2 करेंगे ना, जब पर बंदे के आएगा, आप पर बंदे के बता रहे हो, मैं टोटल बता रहा 88 बटा 2 हूँ, 44 हो गया। 44। ठीक है, हाँ पर की एवरेज तो 44 होगा। समझ में आया क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसके ऐसे है, जब पहले हमने एक को रिप्लेस किया, आप 2 को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन और देखिए, ऐसा ही है बिल्कुल। आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, 1 टीचर रिटायर्ड and in place of him a new teacher of 25 years came. As a result, its average age of the teacher reduces by 3 years. ठीक है, समझे क्वेश्चन को? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बताओ भाई, 10 स्टूडेंट थे टोटल, 10 टीचर्स थे, उनमें से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया आता है 25 वर्षीय अध्यापक। ठीक है, तो उस नए अध्यापक के टोटल जुड़ने से बाद में उनका टोटल एवरेज जो होती है उनकी कितनी कम हो जाती है? वो 3 इयर्स कम हो जाती है। तो हमें बताना है कि जो टीचर रिटायर हुआ है उसकी एज कितनी होगी भाई। तो कितने, अरे इतनी देर में तो आ जाना चाहिए, आंसर इसमें निकालने की क्या जरूरत है? 10 टीचर टोटल है, 3 ईयर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, टोटल एवरेज डिक्रीज हो रही है ना। तो इसका मतलब जो है भाई, सिंपल ही बात, 30 तो ये हो गया, 30 ईयर, और टोटल उसकी कितनी एज होगी कि वो 25 का नया आया। हाँ, 20 में 35 को जोड़ ऐड करेंगे हम, तो ऐड करेंगे तो इसका मतलब जो रिटायर हुआ उसकी एज कितनी थी? तभी तो कम हुई ना। समझे? अभी ये कम अपोजिट होता है, ये क्वेश्चन से समझो। अगली टाइप पे चलें? हाँ, ये समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखो एक क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर आपका ये। In a class there are 40 boys and their average age is 16 years. One boy age 17 year leave the class and another joining the average age becomes 15.875. अब इसमें पेंटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उससे निकाल लो, माइंड में निकालो इसको। देखो हिंदी में समझो क्वेश्चन को। एक कक्षा में 40 लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 16 साल। ठीक है, स्टूडेंट 40 हैं, एवरेज क्या है? 16 इयर्स। तो एक स्टूडेंट था जिसकी 17 ईयर थी, वो छोड़ देता क्लास को, तो उसकी जगह जो नया स्टूडेंट आता है उसके बाद एवरेज कितनी हो जाती है? 15.875। तो हमें बताना है कि द एज ऑफ द न्यू बॉय, नए बॉय की एज क्या होगी। थोड़ा हाल लगा है, देखो अभी निकल गया एज ऑफ द न्यू बॉयज। एवरेज पहले कितनी थी? 16 कितनी हो जाती है? कम हो जाती है। नहीं, कितनी? 15.875। 15.875, यानी कि पर स्टूडेंट कितनी हो जाती है? 0.150 कम हो जाती है। कितना? 150 है नहीं, 125 120.125 पर स्टूडेंट कम हो जाती है, यानी कि 125 ग्राम
केजी में हो तो मान लो वेट में केजी में हो तो कुछ भी हो जो भी यूनिट हो तो 1.1 में और ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 40 तो 40 ये तो ये मतलब कितना हो जाएगा 10 में कितना हो जाएगा 12.5 40 में कितना हो जाएगा अगर 40 से करेंगे हम इसको 646 टोटल कितना हो जाएगा 4.94 केजी 900 ग्राम ठीक है तो एक तो ये हो गया अब उसके बाद क्या हुआ क्या पूछा हमसे 17 साल का था नया लड़का है वो कितने साल का होगा हाँ 17 साल का लड़का अगर गया उसकी जगह जो नया लड़का है वो कितने साल का होगा बताओ तो ये हमारा निकल के आ गई एवरेज फाइनेंस डिग्री देगा तो इसलिए वो आदमी कम उम्र का होगा डिग्री दे रही तो बिल्कुल इजी है यार बताओ छोड़ के गया वो 17 साल का है जो नया आया है वो कितने साल का होगा बताओ दोबारा दोबारा देखो क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट थे टोटल स्टूडेंट कितने थे 40 40 एवरेज कितनी थी 16 16 ईयर पर स्टूडेंट की नए स्टूडेंट के आने से मतलब उसकी जगह नया आया ना नया आया एक रिप्लेस किया उसकी जगह नया आया है नया उसके आने से कितनी कम हो गई 1.125 0.125 कम हो गई यानी कि 0.125 पर एक स्टूडेंट पे कम हो रही है 40 स्टूडेंट पे कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी भाई 1 to 5 अगर करेंगे 0.125 तो 4 पे कितनी हो जाएगी 4 स्टूडेंट पे 500 8 स्टूडेंट पे क्या हो जाएगी पूरी 1 यूनिट हो जाएगी कितने 8 स्टूडेंट पे यानी 5 kg टोटल क्या हो गया इंक्रीज हो गया समझे अब तो पजल मत हुआ करो इसमें अगर पॉइंट में दे रखा है तो पजल उसको शॉर्ट में तो करो भाई 0.125 को डबल करेंगे कितना हुआ 250 250 का 4 टाइम्स करेंगे 1000 हो गया 1000 तो पूरी यूनिट बन गया टोटल मिला कितना अगर केजी में भी होगा तो कितना हो जाएगा 40 स्टूडेंट का भाई 8 स्टूडेंट का कितना बढ़ रहा है 1 kg 1 kg तो 40 का कितना बढ़ेगा 8 का 5 टाइम्स 40 होता है तो सिंपली बात है 1 का 5 टाइम्स 5 kg होगा 5 kg और नया स्टूडेंट जो है वो कितने का होगा 17 minus 5 12 समझ में आया? चलने के लिए क्वेश्चन पे अगला देखो फ्रॉम ए क्लास ऑफ 24 बॉयज एक क्लास में 24 छात्र हैं एक 10 साल का लड़का क्लास छोड़कर चला जाता है और उसकी जगह एक नया बच्चा एडमिशन लेता है उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ता है कि द एवरेज जो होता है एज ऑफ द क्लास इज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स ठीक है भाई मान लो एवरेज एज क्लास की 10 साल हो तो वो 10 साल 2 महीने हो जाती है मतलब 2 मंथ्स बढ़ जाते हैं ठीक है तो आप हमें बताना कि जो नया लड़का जो आया व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू बेबी नए बेबी की एज क्या होगी भाई 24 लड़के टोटल थे क्लास में तो 10 साल का लड़का छोड़ के जाता है उसकी जगह नया लड़का आता है तो एवरेज एज कितनी बढ़ जाती है 2 भाई मतलब लड़के तो टोटल टोटल उतने ही रहे जितने पहले 24 ही रहे अगर 2 मंथ्स बढ़ रही है टोटल कितने मंथ बढ़ गई 48 में भी 2 साल बढ़ गए नए साल नए स्टूडेंट 12 साल का होगा हाँ 48 48 हो गया हाँ 48 मतलब मंथ्स बढ़ गए 48 मंथ्स कितने हो गए 2 years 4 इयर्स 4 years सॉरी ठीक है 48 मंथ 4 ईयर हो गए ना 16 साल 14 साल का हो जाएगा वो लड़का वो जो नया आएगा उसकी एज 14 साल होगी कैसे होगी बताओ एक्सप्लेन करो 4 साल बढ़ गई उम्र एवरेज 4 साल बढ़ गई मतलब फर्स्ट स्टूडेंट जो एवरेज रहेगी ना जो कितनी 4 साल उम्र बढ़ेगी तभी जाके वो बनेगी 4 साल बढ़ती है नहीं नहीं डायरेक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ बताओ ना अगर यहाँ पे एवरेज वेट क्या हुआ बढ़ा है बड़ा है एवरेज वेट बढ़ा तो इसका मतलब जो नया स्टूडेंट आएगा वो कम का होगा नहीं ज्यादा का होगा ज्यादा का होगा ज्यादा का होगा पिछली बात है तो पहले 10 साल तो 4 साल बढ़ गया 14 साल का हो गया
10 वाला था 4 साल को पिछले महीने बढ़ गए 14, समझ में आया? अब माइंड में निकाल सकते हो ना अभी ऐसे क्वेश्चन को। हाँ निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का। एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल इज 1.8 kg। कोई 12 पार्सल हैं, उनका एवरेज वेट दे रखा है 1.8 kg। 12 पार्सल हैं, एवरेज दे रखे 1 यानी 1800 ग्राम 1.8 kg। इफेक्ट क्या पड़ता है इस पे? एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल रिड्यूसेस द एवरेज वेट बाय 50 ग्राम। अगर एक नए पार्सल को हम ऐड कर देते हैं तो जो एवरेज वेट है ना 50 ग्राम कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो हमें बताना नए पार्सल का वेट क्या होगा, बताओ जल्दी भाई। 12 पार्सल का कितना था? 1800 ग्राम। 1800 ग्राम यानी पर पार्सल कितना होगा? 12/1800 ग्राम कितना होगा? 1.5 kg 1.5 नहीं 1.5 सॉरी 1800 बाय 12 6 2 जा 150 ग्राम होगा मतलब, ठीक है। पर पार्सल का वेट कितना होगा? 150 ग्राम। ये हमें पता लग गया। अब क्या दे रखा हमें आंसर में बताओ? 50 ग्राम बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, नहीं कम हो जाता है। कम हो जाता है। हाँ हाँ कम हो जाता है तो इसका मतलब नए पार्सल करना है तो कम हो जाता है। नए पार्सल हमेशा मतलब कम हो जाता है तो ज़्यादा कम का होगा वो, तो कितना कम का होगा? तो 150। निकाल लो इसका आंसर, जल्दी बताओ, शाबाश। 1.4 इसका ध्यान रखना, ये पार्सल ऐड हुआ है नया, एक रिप्लेस नहीं हुआ। 13 पार्सल कितना होगा? सो भाई 1500 ग्राम का एक पार्सल आ रहा है। अगर कोई नया पार्सल उसमें ऐड होता है मान लो, हाँ ठीक है, तो क्या हमें बढ़ के क्या आता है हमारे पास? क्वेश्चन बोलो एक बार। रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है कितना? 50 ग्राम पर पार्सल। पर पार्सल एक और हम ऐड कर देते हैं तो हमें मान लो एक और ऐड कर दिया, टोटल पार्सल कितने हो गए? 13। अब 13 पार्सल में अगर 50 ग्राम कम होगा तो कितना हो जाएगा कम? 650 ग्राम। बिल्कुल। तो कितना बच के आएगा बताओ, शाबाश बोलो। 600 ग्राम बच 650 ग्राम घट के आएगा तो उसमें टोटल 1.15 kg बच गया। 1.15 kg बच गया। 1.15 kg मतलब 1.15 kg का एवरेज वेट होगा पार्सल का। बाकी सारे 1150 ग्राम बच समझ गया ना कैसे कहना? 1150। अगली ट्रिक पे चलें, टाइप सी पे। ये अगला सवाल दे दे, आप उनको सिखा सकते हैं बोर्ड पे करके। इनको दोबारा करेंगे ना, ऑनलाइन में करेंगे ना अच्छे से, फिर वो कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी क्योंकि ये सारा दिक्कत उसकी आ रही है, पीपीटी नहीं लिखी ना हमने। अगर पीपीटी लिख के क्वेश्चन आगे होता, आगे होता, तो क्वेश्चन मैथ में ये होता कि 3-4 बार अगर समझाने के लिए 4-5 बार पढ़ना पड़ता है और बार बार मेरे को ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन। यहाँ नहीं आपको तो हम देखते रहते हैं। ये दिक्कत होती है। बुक टाइप से स्टार्ट करें, लिखो। बी टाइप। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 15। टोटल नंबर कितने हैं? पानी 10 नंबर टोटल हैं। एवरेज कितनी है सबकी? 15 है। उसके बाद में पता लगा गया कि जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो एक नंबर था जो 36, उसको हमने गलती से 26 काउंट कर लिया। तो करेक्ट एवरेज बताओ क्या होगी? जल्दी करो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेशक नहीं टाइप है। दोबारा बताइए। भाई 10 नंबर थे टोटल और 10 नंबर की एवरेज क्या थी? 15 थी। 15 थी। अब सबको ऐड किया तभी एवरेज निकाली थी ना। तो जब हम बाद में कैलकुलेट करें तो पता लगा हमें कि एक नंबर की जगह है ना, हमने
मतलब 36 नंबर वहां पे आना था और हमने गलती से क्या पढ़ लिख दिया वहां पे 26। 26 है तो नई एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। तो 36 की जगह 26 लिख दिया तो 10 बढ़ना चाहिए, 10 और बढ़ाएंगे 10 बढ़ेगी एवरेज, 10 और बढ़ेंगी, 10 और बढ़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर कितने थे? 10। 160 भाग में 10 तो 16 बिल्कुल 16 आ गया। 16 एवरेज आनी चाहिए। बिल्कुल भाई 15 तो थी नंबर की। अब वो एक नंबर गया, उसकी टोटल कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया, यानी कि 10 के 10 में एक एक बढ़ गया। तो माइंड में क्या करो अब इनको, अब ये एक एक ट्रिक माइंड में आ रही है तो इनको माइंड में करना सीखो, ठीक है। दूसरी क्लास में जाओगे तो अब इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं सही, फिर आगे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 बॉयज इज 89.4 kg। भाई 20 बॉयज हैं, उनका एवरेज वेट 89.4 kg पर बॉय, ठीक है। तो उसके दे क्या रखा गया हमारे क्वेश्चन में, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द वेट वॉज मिसरीड एज 78 kg इंस्टीड ऑफ 87। 87 की जगह हमने क्या पढ़ दिया, उसको 78 पढ़ दिया। होना चाहिए कितना था? 87 होना चाहिए था, यानी कि 87 में और 78 में कितने का डिफरेंस है? 11 9 का है। 9 का टोटल डिफरेंस है, मतलब 9 नंबर क्या करने पड़ेंगे हमें? ऐड करने पड़ेंगे। 87 की जगह 78 पढ़ लिया था ना, हमें ऐड करने पड़ेंगे 9 नंबर एवरेज में। एवरेज पहले कितनी थी? 89.4। अब 20 बॉयज में 9 नंबर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 20 में 9 और करना है तो करो, 20 को 9 से करेंगे कितना आएगा? टोटल बॉयज 20 हैं, सब में पॉइंट पॉइंट बढ़ जाएगी ना। अब 89.4 है जैसे पहले। अब ये 7 भाई सिंपली बात बढ़ेंगे, सब में बढ़ेंगे, ये बात मानते हो? तो बढ़ाओ इनको, 9 वाइज में बढ़ा के जो आएगी वो नई एवरेज आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट में थोड़ा कैलकुलेशन में करने में थोड़ा वो लगेगा, कैलकुलेट करना इसको, ठीक है। देखो एक बार निकाल के बताओ आंसर क्या आता है। 89.4 है एक बंदे का। नहीं 89.4 भी क्यों देख रहे हो ना, तो टोटल अपना 9 आ गया कि 9 वैल्यू और मतलब ऐड करनी है। 20 स्टूडेंट्स में 9 को और बांटना है, समझे ना? 20/9 हाँ 9 दूनी 18 20 9 दूनी 18 2.22 तो 91.4 91.4 तो ऐसा आएगा। एक मिनट रुको, नहीं दोबारा देखो। अच्छा नहीं ये अच्छा है 10 रिड्यूस हुआ है 10 ये 2.22 रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस होगा तो ये 2 होगा 2 में से 2 4 में 2 है 2 87.2 87.2 नहीं, फिर कमी रहेगी, फिर गलत रहेगा। 87. फिर देखो, फिर ट्राई मारो। 87.18 नहीं लगभग 87 पॉइंट कुछ है। तो इसको इजी कर लो ना थोड़ा। हाँ देखो सिंपल, अगर मैं इसको निकाल के बड़े मेथड से इसको निकाल लूं तो 89.4 कितना है? 8 से एक स्टूडेंट का है, एक स्टूडेंट 20 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा? 89.4 into 20 89.4 इंटू 20 20 करके देखो एक बार, इसको कितना आया? 1788 हो गया ना। ये डायरेक्ट पावर, जरूरी नहीं है बड़े मेथड में मत जाओ, जब हमें पता है यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है तो कवर किया करो।
पॉइंट में जाओगे टाइम लगेगा 10 मिनट लगेगा। अब ये इसका एवरेज निकला है। अब वहां से हमें क्या पता लगाना है, इनके ची और ऐड करना है। घटाना है। हाँ? नहीं भाई 87 की जगह 78 लिखा गया। हाँ 78 लिखा गया 87 की जगह, लेकिन लिखा कितना था, लिखना कितना चाहिए था, तो 87 लिखना चाहिए था, लिखा कितना है 78। 10 बढ़ गया। बढ़ गया, बट 9 बढ़ गया, 9 तो 9 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 1797। हाँ 17 टोटल स्टूडेंट कितने रहेंगे 20 ही। 20। अब देखो एग्जैक्ट आएगा बिल्कुल, ठीक है। 2 से काट दो इसको, यहाँ पे 10 रख लो, क्या हो जाएगा 2 2 चिके 2 7 8 जा 16 1 9 2 9 जा 89.6 पॉइंट कुछ, ठीक है 89.85। समझे ना, इजी हो गया ना अभी ऐसे। तो ये मत सोचा करो कि ये बड़ा मेथड है, इसको ऐसे अलग तरीके से करके देख लिया करो अगर पॉइंट में हो तो। मतलब कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि कम से कम टाइम लगाए हम। ये अच्छे से हो गया, ये मिसरीड वाले कर लोगे ना। अब आते हैं टाइप डी पे। द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज 20 ईयर्स। 11 प्लेयर की एवरेज एज है 20 साल। इफ द एज ऑफ द कोच इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 10%। यदि हम कोच की आयु को भी मिला लेते हैं तो एवरेज एज कितनी बढ़ जाती है, 10% इंक्रीज हो जाती है। तो कोच की उम्र बताओ क्या होगी। बहुत ही है, देखो थोड़ा माइंड पे जोर डालोगे तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा चेंज है, बस तुम्हारे माइंड को घुमाने के। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा तो पूरा चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साल है कोच की एज। एक मिनट रुको भाई, हाँ बिल्कुल भाई 44 है बिल्कुल। कैसे निकाला हमने भाई, 20 एक की थी, 11 की कितनी हो जाएगी 220। 220 सिंपल ही बात है 11 की। और कोच की अगर एज इंक्रीज कर दी जाए 10% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि 220 का कितना इंक्रीज हो रही है 10%। 220 का 10% कितना होगा 22 होगा ना। तो 220 में 22 इंक्रीज होगी तो कितनी होगी 244। टोटल बंदे कितने हो गए अब 12 हो गए, कोच को इंक्लूड कर दिया। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट निकल के आ रही है 44। समझ में कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला देखो इस टाइप का कोई टफ आएगा तो वो करवाएंगे। इसको पहले वाले मेथड भी कर सकते थे अपन। हाँ ये देखो, अब इन ए क्लास द एवरेज स्केयर ऑफ ए गर्ल इन एन एग्जाम इन 73 एंड बॉयज इज 71, और क्लास का एवरेज है 71.8। यानी कि ये क्लास में है, मतलब भाई क्लास में बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे। तो मान लो ये बॉयज हैं। अब देखो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन जो पहले क्वेश्चन में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझना। हमें दे रखा कि बॉयज की एवरेज कितनी दे रखी है 73 और गर्ल्स की कितनी दे रखी है 71 और बीच में हम क्या लिखते थे, एवरेज जो मेन एवरेज है पूरी क्लास की एवरेज, और होल क्लास की। तो एक्स कैसे दे रखी है, मान लेते हैं। मानिए क्यों, जब दे रखी है हमें दे रखी है कितनी दे रखी है बताओ। 78.1 हाँ 71.8। 71.8। अब देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तुम्हें वहां पे। अब यहाँ से अब देखो ये 73 ज्यादा है 71.8 कम है, तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके आएगा, कितना हो गया 1.2। अब ये ज्यादा है ये कम है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ये 1.8 जो ज्यादा हो उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.8 ठीक है 0.8 0.8 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2:3
समझ में आ गई। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितने परसेंट होंगे, बता दो गर्ल्स कितने परसेंट होंगे, टोटल कितनी है, 3 और 2 5, 3 है तो कितने बच गए 60%। भाई 3/5 गुणा में 100, 60% क्या है, समझे। मिक्सर एलिगेशन देखो हम तुरंत कैसे पता लग गया, ठीक है। अब वही वहां पे करे, वहां पे हमें क्या था पहले क्वेश्चन में, जो हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे, हमें ये नहीं दे रखा था, लेकिन ये तो हमने निकाल लिया था, ये हमने निकाल लिया था वहां भी, तो अब ये भी निकाल सकते हैं हम। ये कैसे निकालेंगे भाई, जितना ये आंसर आएगा, अब जैसे यहाँ पे क्या आया था, ये क्या था 71.8, यहाँ पे क्या आ गया था अपना 1.2, कैसे आया था मतलब, यानी कि इसमें से माइनस किया था। हाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, समझे ना। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि एक टर्म हमारे पास मिसिंग हो और निकालने हो, डायरेक्ट मिक्सचर एलिगेशन लगाओ, एक साइड एडिशन बिल्कुल एक तुरंत जाएगा। अब इसको बढ़ा करके निकालते तो काफी टाइम लगता है ना, ये ध्यान रखना। आगे करेंगे ऐसे क्वेश्चन कई। अब एक और देखो, the average mathematics marks of 2 section A and B of class 9th in the annual examination is 74। 9th क्लास के मार्क्स दे रखे हैं पूरे, कितने 74, ठीक है। अब इसमें साथ साथ हमें क्या, कौन सा क्वेश्चन है, the average marks of section A is 77.5 and section B is 70। अब A के क्या है 77.5 और B के क्या है 70, और हमें पूछा क्या है, देखो हमें पूछ रखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी, ए और बी के स्टूडेंट के बीच में रेशियो क्या होगी। अब ये क्या था, ये ए था, यहाँ पे बॉयज की सेक्शन ए था, ये सेक्शन बी था। सेक्शन ए की 77.5 दे रखी थी, सेक्शन बी की क्या दे रखी थी 70 दे रखी थी, एवरेज टोटल क्या थी 74। कैसे निकाल लेंगे अपना वही मिक्सचर एंड एलिगेशन, कितना आ गया ये 3.5, ये कितना आ गया 4, यानी कि 4.0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यानी कि रेशियो क्या आ गई इन दोनों की 8:7। अब मैं ये पूछ लूँ सेक्शन ए में कितने परसेंट बच्चे थे, 7% नहीं, ये तो रेशियो होगी 8:7, समझे ना। अब कितना हो जाएगा, मान लो मेरे सेक्शन ए बताना है 8, टोटल कितने हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 ये 15 20 160/3, समझे। अब इसकी निकालनी हो 7/15, समझ गए ना। कुछ भी निकाल लो यहाँ से, मतलब कुछ भी पता लग सकता है, ठीक है। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला, आगे टॉपिक करेंगे ना मिक्सचर एलिगेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। और करना है ट्रिक, कर लेते हैं 2 हार्ड लेवल क्वेश्चन। चलो लिखो फिर। The mean weight of 34 student of a school is 42 kg। एवरेज और मीन एक ही बात होती है, ठीक है। मीन वेट कितना है 42 kg, कितने स्टूडेंट का 34 स्टूडेंट का। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द मीन राइजेस बाय 400 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का बार ज्ञात करो। मतलब 34 स्टूडेंट की एक क्लास है जिनका मतलब एवरेज वेट कितना है 42 kg, ठीक है भाई। और अगर हम उसमें टीचर के वेट को भी ऐड कर देते हैं तो एवरेज वेट 400 ग्राम बढ़ जाता है। अब 400 ग्राम अगर एवरेज वेट बढ़ जाता है तो टोटल 34 स्टूडेंट पहले थी, टीचर को भी ऐड कर दिया, कितने हो गए 35। अब 35 का 400 ग्राम बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा 35 का 400 के भाई 35 टोटल स्टूडेंट हो गए। अब ग्राम को अगर केजी में निकालना है तो 400/1000 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 से 2 चले जाएंगे 14 kg, 14 kg बढ़ गया। 56 साल का होगा टीचर,
और एवरेज क्लास का एवरेज कितना दे रखा था हमें? 42 है। 42। तो कितने का हो जाएगा? 56 का होगा। टीचर का जो होगा वही बड़ी है तो इसका आंसर बहुत ज्यादा का था, 56 का होगा। 56 का हो गया, समझे ना? तो ग्राम से और उसमें बताना। अब देखो मैंने इसको ग्राम से निकालता पर ग्राम होता फिर लंबा टाइम हाँ, लगता। लंबा तो है। मैंने डायरेक्ट क्या किया, इसको केजी में बदला। केजी में। 400 ग्राम को 0.4 केजी में बदल दिया। 400 बटे 1000 कर दो, है ना? तो 35 गुना में 400 ग्राम 40,000 ग्राम 14,000 ग्राम मतलब 14 किलो 42 14 56। देखो मोस्टली ये टीचर के ऊपर है, वेट ऑफ द टीचर इंक्लूड एक्सक्लूड। एक सीजीएल का क्वेश्चन लिखो। द एवरेज सैलरी ऑफ द स्टाफ ऑफ ए स्कूल इज 10,000। The average salary of 20 teaching staff is 12,000 and that of non-teaching staff is 5,000. So the number of non-teaching staff बताना हमें, समझे क्वेश्चन को? मिक्सर एलिगेशन से जाओ, तो क्वेश्चन बोलते ही पता लग जाता है क्या क्या वो दे रहा है। मिक्सर एलिगेशन से जाएंगे, कोशिश करो इसको। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। भाई देखो टोटल स्टाफ की सैलरी कितनी है? 10,000। 10,000 एवरेज 10,000 होगी। स्टाफ में दो हिस्सों में बांट रखा है, टीचिंग नॉन टीचिंग। टीचिंग की कितनी है? 12। नॉन टीचिंग की कितनी है? 5। तो रेशियो निकल जाएगी, ये कितना आ गया? 5 या 2, 5:2 आ गया। 5:2 आ गया। हाँ। यानी कि 12,000 क्या था ये नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है? 7 गुना में 100। नॉन टीचिंग स्टाफ दे रखा है ना, 20 नॉन टीचिंग स्टाफ था। तो अगर नॉन टीचिंग स्टाफ टोटल कितना था? 20। लेकिन यहाँ तो 5 आना, यानी कि इसको 4 टाइम करेंगे, तो इसको भी 4 टाइम करेंगे, यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है? 8। टोटल स्टाफ कितने का? 28 बंदों का। निकल गया ना सब कुछ? मिक्सर एलिगेशन समझे? तो 4-5 ट्रिक हो गया, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है?